हाय एवरीवन, कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। हम लोग फिर से सेंसेक्स इंडेक्स के बारे में बात करेंगे और इसी एक्सपायरी के बारे में भी बात करेंगे। फ्राइडे को क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप क्लियरली देख सकते हैं, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स, एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, न ज़्यादा मूवमेंट। मेरे हिसाब से जो वेडनेसडे को फेड की मीटिंग है, शायद उसी का इंतज़ार हो रहा है, या तो फिर उसमें कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, तो उसी का ही इंतज़ार कर रहा है ये मार्केट। तो मेरे हिसाब से ये वेडनेसडे नाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिलहाल मार्केट इसी दायरे में रेंज कर रहा है। शायद आज या कल जो दो ट्रेडिंग सेशन है वो भी मेरे हिसाब से शायद एक ही रेंज में चल सकते हैं। बाद में अगर कोई एक डायरेक्शन हम लोगों को मिल सकती है मेरे हिसाब से, या तो फिर कुछ न्यूज़ आ जाए तो वहाँ पे भी रिएक्ट कर सकता है मार्केट। तो अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो नीचे एक सपोर्ट है 81,400 से लेकर 81,000, एक बड़ा 400 पॉइंट का एक सपोर्ट रेंज है। तो वहाँ पे भी एक सपोर्ट है और नीचे भी एक सपोर्ट है, वो 80,000 से लेकर 79,600 के यहाँ पे एक अच्छा खासा एक दूसरा भी सपोर्ट है। और ऊपर में एक बात करूँ रेजिस्टेंस की तो 83,000 से लेकर 80,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, और यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, ये याद रखिए, छोटा सा है लेकिन सप्लाई जोन है ये भी। तो मार्केट इसको भी एक रिस्पेक्ट करेंगे। अगर न्यूज़ अच्छी निकलती है तो मेरे हिसाब से ये सप्लाई जोन वैलिड नहीं रहेगा, पूरा एब्सॉर्ब हो गया, वहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा। लेकिन हमें 83,000 के आसपास रुकना है और देखना है कि वहाँ पर क्या मार्केट करता है। अगर थोड़ा पुश होता है, वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होता है, यहीं पे कहीं पे कंसोलिडेट होता है और वापस से निकलता है, तो हमारे लिए एक और अच्छी साइन है। लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं हो रहा है और वापस से थोड़ा होकर नीचे आ रहा है, तो मेरे हिसाब से हम लोगों को वापस एक रेंज में हम लोग फंस सकते हैं। याद रखिए कि इसी रेंज को कंसोलिडेट करेगा थोड़े, और फिर वापस से यहाँ से बड़ा कैंडल बना के ब्रेकआउट होगा, तो फिर हम लोगों को 84,000 के लिए आराम से टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है फेड मीटिंग। अगर फेड मीटिंग नहीं आएगी तब तक ये मेरे हिसाब से हम लोगों को शायद या तो फिर अवॉइड करना चाहिए अभी ट्रेडिंग के लिए, या तो फिर एक जैसे यहाँ पे एक ब्रेक मिलता है, मान लीजिए ये जो है 82,200, अगर ये निकलता है तो हम छोटे टारगेट के लिए जा सकते हैं। उस समय हमारा स्टॉप लॉस 81,800 के आसपास रहेगा। ठीक है, ये ब्रेकआउट होता है तो आप बाई के लिए जा सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि अपना हेज बना के चलिए, तो इसी तरह आप पोजीशन बना के चलिए। ठीक है, ऑप्शन में अगर कर रहे हैं। मैं डाउन साइड के लिए अगर बात करूं तो अगर डाउन साइड में जब तक 81,000 ब्रेक नहीं होता है तब तक आप इसमें शॉर्ट के लिए अभी सोचिए मत, क्योंकि अगर मान लीजिए 81,000 को नीचे खुलता है मार्केट, तो आप 81,400, क्योंकि इसमें सेंसेक्स है तो 400-500 पॉइंट आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना ही पड़ेगा इसी मार्केट में, क्योंकि 300-400 पॉइंट की तो एक 5 मिनट की कैंडल बनती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर 81,000 के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो आप 80,000 के लिए 500 पॉइंट के लिए जा सकते हैं इसमें, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो उसी सिनारियो में ही आपको डाउन साइड के लिए प्ले करना है। अदरवाइज मेरे हिसाब से अगर यहीं पे कहीं पे रेंज टू रेंज खुलता है तो आप अवॉइड कीजिए, या तो फिर 81,000 ब्रेक होने दीजिए, या तो फिर ये ट्रेड लाइन ब्रेक होने दीजिए, और अपना रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से रखिए कि मुझे कितने पॉइंट चाहिए और मैं कितने पॉइंट रखने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 81,700 के आसपास। मेरे हिसाब से अभी भी सेंसेक्स में एक रेंज मार्केट रहेगा, क्योंकि निफ्टी बैंक में क्लियर दिख रहा है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में भी थोड़ा थोड़ा क्लियर है, लेकिन जो ऊपरी साइड है काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस हैं। तो सेंसेक्स में भी ऐसा ही केस है, लेकिन देखते स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से अभी भी न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी अच्छा स्ट्रांग है, निफ्टी और सेंसेक्स अभी भी एक न्यूट्रल पोजीशन है जब तक ये फेड की मीटिंग निकल ना जाए। एक सिनारियो बड़ा सिनारियो है, तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, या तो फिर मैंने आपको बोला है कि 82,150 निकलने के बाद आप प्ले कर सकते हैं स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के हिसाब से। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा मत रखिए, नहीं तो आराम से इस मार्केट में कट जाएगा। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आप 2-3 लॉट में काम कर रहे हैं तो एक ही लॉट में आप काम कीजिए, तो वो बेस्ट सिनारियो रहेगा। और डाउन साइड में अगर 81,000 के नीचे खुलता है तो वहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन की सोच सकते हैं, उसमें 81,400 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, तो 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और आपको आप 79,900 तक के लिए जा सकते हैं सेंसेक्स में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये एक सिनारियो बैठता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।